पुण्य तो बहुत करता हूँ, पुण्य तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे साथ गलत होता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे एक डीएम करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे एक क्वेश्चन करते हैं कि सर इतना मैं पुण्य करता हूँ, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। मैंने किसी का आज तक बुरा नहीं किया तो भी मेरे साथ गलत होता है सर। वो उसको देखो, वो इतना पाप कर रहा है, इतना ये कर रहा है, तो भी उसके साथ इतना अच्छा होता है। इससे मुझे विधाता के जो न्याय है, इस प्रकृति का न्याय है, इस पे मुझे कभी कभी संदेह होने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं भी बुरा काम करना चालू कर दूं, फिर सब अच्छा होने लग जाएगा। मैं इतनी सेवा क्यों करूं ऐसा। पहले तो हमें इस प्रकृति के नियम को समझना पड़ेगा। पहले तो इस प्रकृति के नियम को समझना पड़ेगा कि ये प्रकृति काम कैसे करती है। प्रकृति काम कैसे करती है इसको आज मैं समझाऊंगा, एग्जांपल देके समझाऊंगी कि कैसे आप जब पुण्य करते हो और पाप करते हो तो इसके रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। पहले आप मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई भी एक माता, एक माँ, एक मदर अपने बच्चे की जब सेवा करती है, जब पेट में होता है, जब वो जन्म लेता है, जब उसकी सेवा करती है, उसका इंटेंशन क्या होता है। हर एक माँ का एक इंटेंशन होता है कि ये लड़का बड़ा हो और अच्छे से अपने जिंदगी में खुश रहे, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ खुश रहे, स्वस्थ रहे, ये कामयाब हो, ये रहता है। ना कि ये मुझे बहुत पैसा कमा के देगा, ये मेरी सेवा करेगा, नहीं। बस यही एक इंटेंशन रहता है कि ये सही सलामत रहे और ये अपने जिंदगी में कामयाब रहे, खुश रहे। ये एक प्योर इंटेंशन रहता है, ठीक है। ये इंटेंशन को समझना आप। और दूसरी चीज, जब भी कभी हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हमने किसी को डोनेशन दिया, हमने किसी संस्था में डोनेशन दिया, तो उस डोनेशन देने के प्रति हमारा भाव क्या था, हमारा भाव क्या था, हमारा इंटेंशन क्या था। इस बात से आपका वो जो पुण्य कर्म कर रहे हो उसका रिजल्ट्स आपको मिलेगा। जैसे कोई एक बहुत बड़ा नेता है, उसने किसी संस्थान में 500 करोड़ का दान दिया, तो वो क्या एक पॉलिटिकल इवेंट था। उसने जैसे किसी कम्युनिटी के लिए कुछ डोनेशन दिया, ठीक है, तो उस पॉलिटिशियन का उसके प्रति भाव क्या था कि मैं इस संस्था को डोनेशन दे रहा हूं तो उससे मुझे पुण्य मिलेगा, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं या लोगों का सेवा करना चाहता हूं, ये भाव था। या फिर मुझे पॉलिटिशियन जो लोग रहते हैं उसको राजनीति में फायदा हो, ये भाव था। तो उसके पीछे का भाव आपको पुण्य कर्म के, आपका जो पुण्य कर्म का अकाउंट है उसमें जमा होगा। या फिर आपने किया तो पुण्य, लेकिन उसके पीछे का भाव ऐसा था कि मुझे राजनीति में फायदा मिलेगा, मुझे वोटिंग ज्यादा मिलेगा, मुझे सर्विंग से कुछ फायदा नहीं है, सर्विंग से मुझे मतलब नहीं है। अगर ये भाव रहेगा तो वो पुण्य भी, जो किया हुआ पुण्य है, वो पाप कर्म में चढ़ जाएगा, वो पाप कर्म में चढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप अपना इंटेंशन देखो कि आप जो भी कर रहे हो, आपका पुण्य कर्म जो भी है, क्या वो किस भाव से है। इसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। देखो, सलमान खान है, अपने मूवी का सिर्फ 1% लेता है और 99% वो वुमन बीइंग, जो उसकी फाउंडेशन है, उसमें वो दान कर देता है। तो उसके पीछे उनका क्या है, वो कितने सदियों से कर रहा है। उसके देखो, फेमस तो वो ऑलरेडी वैसा ही है, फेमस तो ऑलरेडी है, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं, सब कुछ है उसके पास में। उसका इंटेंशन ये है कि इस इंडिया में, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं खुशी और अमन से रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनका करियर अच्छा रहे, उसके लिए मुझे काम करना है। ये उसकी नीयत है, ये उसकी नीयत है, ठीक है। सोनू सूद इतने काम करते हैं, उनकी नीयत क्या है कि लोग अच्छे रहे, हमारा जन्म हुआ है तो हम लोगों के लिए कुछ करें, सर्विंग के लिए कुछ करें। सोनू सूद की मदर भी एक टीचर थी, तो तभी से उन्होंने, स्टूडेंट थे तभी से ये सारी चीजें ये हुई। तो उनके पीछे का इंटेंशन आपके जिंदगी में रिजल्ट्स दिखाता है। समझो, किसी भी किया हुआ कर्म का इंटेंशन आपके इधर जिंदगी में रिजल्ट दिखाता है। इसका मतलब मैं पुण्य तो बहुत कर रहा हूं लेकिन इधर गलत हो रहा है। इसका मतलब जो पुण्य कर रहे हो उसको थोड़ा सा चेक करो कि किस तरह से तुम पुण्य कर रहे हो। जैसे मैं मेरा एग्जांपल बताऊं तो 2020-21 में मैं जब फॉरेन से आया था, तो उस समय में क्या था, उससे पहले भी मैं जब से जॉब में लगा, 2016 से मैं जब जॉब में लगा, तो मेरे दोस्त लोगों को मैं बहुत पैसा ऐसे देता था। किसी ने मुझे फोन किया, भाई 5,000 दे दे, 2,000 दे दे, 1,000 रुपए दे दे, 200 रुपए दे दे, 15,000 दे दे, 20,000 दे दे, तो मैं सबको हेल्प करता था।
सबको हेल्प करता था। तब तो हमें कर्मा की, प्रारब्ध की ये बातें पता नहीं थी। मैं सबको हेल्प करता था, लेकिन उस हेल्प करने के पीछे ना मेरा स्वार्थ था। मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि देखो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मेरे को नहीं पता था ये सारी चीजें, कर्मा प्रकृति कैसे काम करती है मुझे नहीं पता था। तो मैं सेल्फिश था उस समय में, मैं स्वार्थ था मेरे, मैं लोगों को पैसे देने के पीछे मेरा एक स्वार्थ था कि मैं इसको पैसा दूंगा ना तो ये मेरे पीछे घूमेगा, ये मेरे पीछे मेरे साथ रहेगा, ये मेरी बातें सुनेगा, ठीक है। लोगों दोस्त लोगों में ये रहेगा कि ये बंदा पैसा देता है, ये सबकी हेल्प करता है। मेरे को मतलब नहीं था कि मैं इसकी हेल्प करूंगा, जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं था कि मैं इसकी हेल्प करूंगा। मुझे सिर्फ यही था कि लोग मेरे बारे में अच्छा बोले, इसलिए मैं पैसा दे देता, ठीक है। जैसे जैसे मैं इस अध्यात्म की जर्नी में आया, पता चला कि किसी भी काम के पीछे अपना इंटेंशन काम आता है, किसी भी काम के पीछे इंटेंशन आता है। और मैं आपको रियलिटी में बताऊं कि मेरे जितने भी दोस्त लोग थे जिनको मैंने हेल्प किया, वो आज एक भी मेरे साथ में नहीं है। आज इवन मेरे फोन में उनका नंबर भी नहीं है, एक भी बंदे का नंबर नहीं है। देखो जो मैंने कर्म किया वो रहा क्या? नहीं, क्यों नहीं रहा? क्यों? इसीलिए क्योंकि मेरा इंटेंशन गलत था। मैं उनको पैसा इसलिए देता था कि वो लोग मेरे पीछे रहे, मुझे अच्छा बोले, मुझे अच्छा बोले, ठीक है, मेरी वाहवाही करे, बड़ाई करे, इसलिए देता था। मेरा इंटेंशन सही नहीं था उनकी हेल्प के पीछे। मुझे मतलब नहीं था वो किस सिचुएशन में, मैं पैसा इसलिए देता था कि वो मेरे से अच्छा रहे और मैं मेरे काम करे, मैं कभी भी फोन करूँ तो मेरा काम करे, ये मेरा इंटेंशन था। तो प्रकृति ने फिर क्या किया, वो सब सारी चीजें ये हो गई, सब परिस्थितियां ऐसे बनी कि वो एक भी बंदा मेरे पास आज में, मैंने गाँव में, मेरे गाँव में, हाँ, मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, बाहर का भी फ्रेंड सर्कल है, हर बंदे को पैसा दिया, हर बंदे को पैसा दिया। और वो आज एक भी दोस्त मेरे पास में नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरी गलती थी ना, मुझे नहीं पता था वो हेल्प करने के टाइम पे मुझे कौन सा भाव रखना है, समझो। और इसी में हम चूक जाते हैं कि देखो, अगर मैं जब पैसा दे रहा था तो मैं ऐसा ये करता कि यार ये जेन्युइनली हेल्प करना है इसको, और इसको मैं नहीं दे रहा हूं, ये मेरा हाथ ऐसे मैं नहीं कर रहा हूं, ये देने वाला ये खुदा है, देने वाला ये मालिक है। ऐसी अगर मैंने अपनी नीयत रखी होती तो फ्रेंड सर्कल मेरा आज भी वैसे का वैसा ही होता और उसमें बरकत भी होती, समझो। तो आदमी यही चुकता है, प्रकृति का नियम है। आदमी चुकता कहाँ है कि मैं कर रहा हूं, डोनेशन मैं दे रहा हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है, ये पूरा सब मैं है। नहीं, ये इसी में हम चूक जाते हैं और बोलते हैं मैं कर तो रहा हूं पुण्य, लेकिन गलत हो रहा है। ये मैं का जो अहंकार है, ये जो मैं का अहंकार है, यही हमारा पुण्य कर्म काट रहा है, और पुण्य कर्म का जो हमारा लेन देन है वो पाप कर्म में जा रहा है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये जैसे मैं बोलूंगा ये मैं कर रहा हूं, ये वीडियो मैं बना रहा हूं, मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं, नहीं, ये मेरी अंदर से सोल मुझे बुलवा रही है। ये शरीर का क्या है, ये शरीर तो देख रहे हो, लेकिन अंदर की जो मेरी प्रिंट है, ये यहाँ पे ब्लू प्रिंट जो छपी हुई है, ये सोल है। ये जो सोल मेरे अवचेतन से जो शब्द निकालवा रही है, ये सोल करवा रही है। इसका मतलब क्या है, ये प्रकृति मेरे से करवा रही है। मैं बोलूंगा मैं इतना नॉलेजेबल हूं, मैं प्रारब्ध कर्मा के बारे में लोगों को पढ़ाता हूं, मैं काउंसलिंग लेता हूं, सब कुछ करता हूं, तो मैंने किया। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, हमें सपोर्ट किया जा रहा है। हमें एक क्या बोलते हैं उसको, हमें एक जरिया माध्यम बनाया जा रहा है, और हम बोलते कि मैंने ये सब कुछ किया। नहीं, हमने नहीं कर रहे हैं। हम किसी बस में, समझ लीजिए मुझे पूना से नागपुर जाना है, तो मैं एक बस में बैठ के जा रहा हूं और 10 घंटे मैं उस बस में बैठ के, उस सीट पे बैठ के मैं सब कुछ देख पा रहा हूं, सब कुछ एंजॉय कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ये सीट मेरी है, ये गाड़ी मेरी है? नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, समझो। तो वैसे ही हमें समझना पड़ेगा कि ये अहंकार हमें ले डूब रहा है कि मैंने किया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक आपको उदाहरण बताया कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या चाहती है कि वो खुश रहे, स्वस्थ रहे, ये कामयाब हो जाए, मुझे एक पैसा भी ना दे चलेगा मुझे, लेकिन ये खुश रहे, मेरी आंखों से मैं देखूं कि ये खुश रहे। बस यही इंटेंशन हमें रखना है। जो भी मैं कह रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मेरे साथ में जो भी चीजें हो रही है, जो भी मैं कोई सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहा हूं, ये सब प्रकृति करवा रही है। मेरा तब से इंटेंशन क्या हुआ, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं, जब भी मैं कोई डोनेशन देता हूं, कुछ भी ये करता हूं, तो क्या होता है, तो ये प्रकृति मेरे से करवा रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, आज एक रमजान ईद है, 2025 रमजान ईद है। आज ज़कात देते हैं लोग, ज़कात मतलब डोनेशन देते हैं,
ठीक है। तो आज मैं मेरे रूम के पास में एक दरगाह है, वहाँ पे जाऊँगा मैं, लोग रहते हैं, मैं थोड़ा सा उनमें बाँट दूंगा, ठीक है। तो इसमें मेरा भाव क्या रहेगा, मैं पॉकेट से निकाला पैसा, ये देखो ये पॉकेट से पैसा निकाला मैंने, ये पैसे है यहाँ पे ये निकाला, और मैंने इसको दिया, और मैं ऐसा ये कर रहा हूँ, और मैंने पैसे दिए, ऐसा अगर भाव रखूंगा तो ये पैसा जितना भी दूंगा ना, तो ये पुण्य कर्म में नहीं जाएगा। ये पैसा जितना भी दूंगा ये पुण्य कर्म में नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा पाप कर्म में, ये जाएगा पाप के अकाउंट में। क्यों? क्योंकि मेरा भाव जो था, मैं कह रहा हूं, मैं दे रहा हूं, नहीं, ये मेरे से खुदा, ये मालिक, ये वाहेगुरु, ये भगवान अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, ये प्रकृति, ये नेचर, निसर्ग, ये मुझसे करवा रही है, और मेरे हाथ जो है ये सिर्फ माध्यम है। इस भाव से अगर देंगे तो ये पैसा पुण्य कर्म में जाएगा, ये पैसा पुण्य कर्म में जाएगा, किसी की भलाई होगी। तो समझो, इस तरह से हमें ये करना है, तब जाके हमें सिर्फ अपना पैटर्न चेंज करना है कि उसके पीछे, किसी भी काम के पीछे स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। निस्वार्थ होके हमें सर्विंग करनी पड़ेगी, निस्वार्थ होके हमें सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा कर्म, हमारा पुण्य ही हमारा पुण्य काम आएगा, हमें उसका बेनिफिट लेगा। नहीं तो उसका स्वार्थ अगर रहेगा तो वो पुण्य किया हुआ भी पाप में चला जाएगा, और वो पाप फिर गलत होकर रिटर्न आ जाएगा। तो इस बात को समझो, इस बात को आप लोग समझो। मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्यों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये समझ में आए कि आप जो भी पुण्य कर रहे हो तो वो किस इंटेंशन पे कर रहे हो। नहीं तो हम जिंदगी भर पुण्य करते रहे हम, लेकिन हमारा उसके पीछे स्वार्थ था, हम सेल्फिश थे, तो वो पुण्य में नहीं आएगा, और फिर हमारे जिंदगी में ऐसा, अब लोग बोलते हैं कि गलत हो रहा है, तो वो इसका रिजल्ट है, इसका मीनिंग है कि आपका अहंकार, मैं का भाव छोड़ो और उसके पीछे का स्वार्थ छोड़ो, निस्वार्थ होके उसके पीछे काम करो, तो सारी चीजें हो जाएगी। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने तो, लोगों का ये अफर्मेशन है, लोगों ने अफर्मेशन बना लिया है, मैं पुण्य तो करता हूं लेकिन मेरे साथ गलत होता है, ठीक है। तो ये अफर्मेशन बनाना है, ये बोलना बंद करो, अपना काम अच्छे से करो, अपनी नीयत साफ रखो, इंटेंशन साफ रखो, सारी चीजें है ना बहुत अच्छे से होती जाएगी। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। तो और मैं ये बताऊं कि जिसने भी ये वीडियो नए पहली बार देखा है वो सब्सक्राइब कर देना, जितने भी लोगों ने इसको देखा है वो इसको लाइक कर देना, और प्यारा सा एक कमेंट कर देना, क्योंकि जब भी आप ये सारी चीजें करती हो हमें बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। और मैं आपको बहुत ध्यान से एक चीज बताना चाहूँ, कल 1 अप्रैल से हमारी नई बैच लॉन्च हो रही है, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 5 से 6 बजे तक मैं वहाँ पे मेडिटेशन कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, चैंटिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग, इस डिवाइन पावर के साथ में हमारे पूरे मैनिफेस्टेशंस को हम पूरा करेंगे। तो जिनको भी ये ब्रह्म मुहूर्त बैच, आज का लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त से 21 दिन की बैच शुरू हो जाएगी, और जिसको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके लाइफ में रिजल्ट आए। हमने 2025 में एक क्वार्टर की बात की थी, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो 3 महीने हमने दिया था खुद को, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लाइफ में आया है, वो हमारे स्टूडेंट के लाइफ में भी आया है, और अभी 2nd क्वार्टर चालू हो गया है, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो इस 3 महीने में हमारे साथ में जुड़ो, और अगर आप 3 महीने में जो आप 21 दिन मेरे साथ जुड़ोगे, उसमें मैं सारी पैटर्न बता दूंगा आपको कि कैसे क्या सारी चीज़ों में है ना आपको करना है। तो जिसको भी ये चीज़ करनी है, हमारा कल से वेबिनार चालू हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। खुद को रिफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।